एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऐसे सरकारी ऑफिशियल्स का भांडाफोड़ किया है जिन्होंने सरकार को ही धोखा दे दिया, सरकार को ही चूना लगा दिया है। जी हाँ, इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके कि किस तरीके से ये क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से सरकारी ऑफिशियल्स ने ही आपस में मिलजुल कर सरकार को धोखा दिया, यहाँ पर सरकार को चूना लगाया है और स्टेट लैंड की बात करें उसे अपने कब्जे में लिया है। बात करें यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 6 ऐसे ऑफिशियल्स को जो है यहाँ पर कार्यवाही की है जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, और किस तरीके से ये चीजें हुई वो आपके सामने रखूंगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है एक केस जो है वो रजिस्टर किया फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जे कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी कि JKCHC भारत भूषण शर्मा और 5 रेवेन्यू ऑफिशियल्स को इलीगल अलॉटमेंट के लिए, जो कि ऑफिशियल जमीन थी यानी कि ऑफिशियल लैंड थी। अब बात करें इस केस को जो फाइल किया गया, इसमें बताया जा रहा है कि एलिगेशन जो है वो JKCHC की बात करें यहाँ पर 392 यानी कि 392 कनाल की जो जमीन है उसे प्राइवेट जो बात करें प्राइवेट पर्सन जो है उन्हें हाउसिंग कॉलोनी के लिए जो है विलेज बेन बजलता जो है वहां पर दी गई थी। और बड़ी खबर यह है क्योंकि जहां पर बड़ा दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन जिनके हाथ में करप्शन को खत्म करने के लिए अथॉरिटीज दी गई हैं वही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वही करप्शन में इस तरीके से लिप्त हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। आप देख सकते हैं कि यह बड़ी खबर है जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने ही इस तरीके से जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा जो है आप कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अब बात करें कि जो 392 कनाल भूमि जो है वो खरीदी गई और उस पर बात करें अवैध रूप से कहा चराई यानी कि चारगा भूमि, मकबूजा सरकार राज्य भूमि और जम्मू विकास प्राधिकरण JDA की भूमि पर जो है वो कब्जा कर दिया है। और ये भी कहा कि JKCHC के प्रबंधन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अवैध रूप से कुल 584 कनाल भूमि पर जो है वो कब्जा कर लिया और उसे अलग अलग लोगों को जो है वो प्लाट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब साथ में बात करेंगे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है बताया जा रहा है कि निगम ने 111 कनाल और 17 मरला सरकारी जमीन पर जो है वो अवैध रूप से कब्जा किया है। ये भी कहा गया है कि इसके अलावा JKCHC ने मालिकाना हक वाले मालिकों को की 100 कनाल 15 मरला जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। अब जांच से पता चला है कि JKCHC और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आपस में और लाभार्थियों के बीच में एक सुनियोजित साजिश जो है वो रची थी और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बेईमानी और धोखाधड़ी से सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आवासीय कॉलोनी की स्थापना के लिए भूमि के अधिकारों के हस्तांतरण का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया और साथ में बात करें जिससे खुद को निगम और लाभार्थियों को अनुचित लाभ जो है वो पहुंचा। अब साथ में ये भी बताया कि जांच में लाभार्थियों के अलावा शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार शेषपाल सालगोत्रा और संजय बडियाल, तत्कालीन नायब तहसीलदार सिद्रा और महेश चंद्र और पटवारी फारूक हुसैन और नेक मोहम्मद को आरोपी के रूप में पहचाना गया है। और यह भी बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित जो है कानून की संबंधित धाराओं के तहत ACB सेंट्रल थाने में मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार जिन लोगों को ये अधिकार देती है, ये पावर देती है कि अगर करप्शन कहीं पर हो रही है, कहीं पर गलत हो रहा है तो आप उसे खत्म करें। अब जिन्हें पावर दी गई है वो अपने निजी फायदे के लिए अगर इस तरीके से करप्शन को बढ़ावा देंगे, इस तरीके से धोखाधड़ी करेंगे तो आम लोग जो है वो किस पर भरोसा करेंगे, आम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यही है कि ACB ने जो है इन 6 लोगों पर कार्यवाही जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। लेकिन इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।